गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपको मैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का न्यू टॉपिक जो कि रेडियल लाइन मेथड से बनेगा कोन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले कोन के बारे में जान लीजिए। ये कोन हुआ, ये इसका हाइट एक्सिस लेंथ हुआ, हाइट हुआ, ये साइलेंट हाइट हुआ, इसको जनरेटर भी बोलते हैं। देखिए ये कोन है, ये इसका जनरेटर है। ये क्या है? जनरेटर है। दो जनरेटर हुआ। इसको हम जो इसका ये जो हाइट होगा इसको हम लोग तिरछा हाइट को साइलेंट हाइट भी बोलते हैं। देखिए साइलेंट हाइट इसको एल से डिनोट करते हैं। इसमें डायमीटर या रेडियस होगा, इसमें डायमीटर या रेडियस होगा। तीन डिफरेंट कोड दिखाए हैं आपको समझने के लिए। अब एक देखिए इसमें साइलेंट हाइट या ये जनरेटर, देखिए ये जनरेटर हुआ। तो इसमें जो हम लोग का दो जनरेटर के बीच में एक एंगल बनेगा, इसको थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीटा। देखिए यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, हर जगह थीटा बन रहा है। तो ये थीटा हमको पता करना होता है। थीटा क्या है? तो थीटा के लिए आप लोग जानिए कि एंगल सबटेंडेड बाय जनरेटर, यानी दो जनरेटर से जो एंगल बनता है उसको थीटा से हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं। थीटा को बोलते हैं, थीटा का फॉर्मूला है बेस रेडियस बाय साइलेंट हाइट इंटू 360 डिग्री। तो बेस रेडियस हमको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, या फिर डायमीटर दिया हुआ रहेगा, उससे हम रेडियस निकाल लेंगे। साइलेंट हाइट हमको फाइंड करना होगा या दिया हुआ रहेगा, और 360 डिग्री ये फार्मूला का है। तो बेस रेडियस हम यहाँ पर दिया हुआ 25, साइलेंट हाइट 75 फाइंड किए हैं, और या 360 डिग्री फार्मूला से होगा तो हमको थीटा 120 डिग्री मिलता है। अब आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। आपको ये पता है कि रेडियल लाइन मेथड से कोन और पिरामिड बनता है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। एक कोन हैविंग बेस डाया 50 mm डायमीटर दिया हुआ, उससे रेडियस फाइंड कर लेंगे। एक्सिस लेंथ यानी उसका हाइट दिया हुआ है। रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस, उसका बेस कहाँ? HP में। उसका बेस कहाँ है? HP में है। उसका बेस कहाँ? HP में। इट इज़ कट बाय, इस यहाँ तक हम कौन बना लिए। इट इज कट बाय सेक्शनल प्लेन, एक काटने वाला प्लेन से उसको हम लोग काटे। बाइसेक्टिंग का मतलब हाफ होता है। इट्स एक्सिस का मतलब उसका हाइट हुआ। बाइसेक्टिंग इट्स हाइट एंड इज इंक्लाइन 30 डिग्री, उसके कोन के हाफ से काट दिया। कितना डिग्री? 30 डिग्री। टू तक किसे? HP से काटा तो कहाँ देखिएगा? VP में। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कोन, कोन के बचे हुए हिस्से को हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। एक बात आप जान लें, आप लोग डेवलपमेंट सेक्शन ऑफ सॉलिड बनाए तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सॉलिड बनाएंगे, फिर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करेंगे। तो आप एंगल ये सीखने के बाद आप डायरेक्ट वीडियो को आगे बढ़ा के डेवलपमेंट सेक्शन ऑफ सॉलिड जहाँ तक हो गया उसके बाद आप देखिए और सीखिए, उससे आपका टाइम बचेगा। ये भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग कोन के बारे में लिख दिए। बेस डाया लिख दिए तो रेडियस 25 mm, बेस डाया 50 mm, रेडियस इतना हो जाएगा। एक्सिस लेंथ 70 mm हो गया। साइलेंट हैंड हमको पता नहीं, पता करेंगे। सेक्शनल प्लेन बाइसेक्ट्स इट्स एक्सिस, बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ। इंक्लाइन 30 डिग्री टू द HP, इंक्लाइनेशन दे दिया और 30 डिग्री टू द HP, तो VP में दिखेगा। R 25 mm हम लोग पता किए हैं। उसके बाद हाइट 70 mm। हमको साइलेंट हैंड पता नहीं, जो कि जरूरी है जानना। उसका फॉर्मूला है L इक्वल छोटा स्मॉल L इक्वल टू अंडर रूट H² प्लस R²। H² का वैल्यू R² का वैल्यू देने के बाद हमको ये 75 mm आया। थीटा हम L फाइंड कर लिए, यानी साइलेंट हाइट पता कर लिया, थीटा पता कर लेंगे। बेस रेडियस बाय साइलेंट हाइट इंटू 360 डिग्री, तो बेस रेडियस का वैल्यू लिख दिए, साइलेंट हाइट का वैल्यू लिख दिए। 360 मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 120 डिग्री आता है। अब हम डायरेक्ट कोन बनाएंगे, उसको फिर सेक्शन करेंगे। सेक्शन करने के बाद डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करेंगे। ठीक है, सेक्शन आपको पता है लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सरफेस कौन का पता नहीं है। तो फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई हम सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे कौन के लिए, उसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितना पार्ट में? 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम लोगों ने सर्किल बना लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस तरह से हम लोग फिर वर्टिकल लाइन के 4 और 6 और 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्विकली। इस तरीके से हम लोग देखिए सेंट्रल लाइन देखिए इधर, फिर 4 पार्ट और ये 6 पार्ट और ये 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
हम लोगों ने सर्किल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको नेमिंग करेंगे और फिर प्रोजेक्ट करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने ABCDEFGH लिख दिया। अब सारे पॉइंट को हम A से लेके H तक प्रोजेक्ट करेंगे। कि हम नीचे से देखेंगे तो ABCDE दिखाई पड़ेगा, FGH नहीं दिखाई पड़ेगा। जो दिखाई पड़ता है उसके लिए रेगुलर लाइन, जो दिखाई नहीं देता है उसके लिए डॉटेड लाइन। सेंटर OB नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग A को प्रोजेक्ट किए, B', H' कॉमन लाइन है उसको प्रोजेक्ट किए, C और G को प्रोजेक्ट किए, DF को करेंगे, D एक ही साथ हो जाएगा और E को करेंगे। तो आपको पता है ये भी है कि डॉटेड लाइन पर जब रेगुलर लाइन चढ़ जाता है, उसके क्रॉस करके चला जाता है, उसके ऊपर से चला जाता है तो वो भी रेगुलर हो जाता है। तो सारे लाइन ही रेगुलर होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने सारे पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे नेमिंग करेंगे और इसका एक्सिस लाइन देंगे। तो हम लोगों ने सारे का नाम दे दिया A', B', H', C', G', D', F' और E'। अब एक्सिस लाइन यहाँ सेंट्रल लाइन से हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने 70 में मेजरमेंट कर लिया और ये हमारा O' हो जाएगा। इस A', B', H', D', F', E' को सारे को हम लोग जो ज्वाइन करना है O' से इस तरीके से ज्वाइन करते हैं। इस तरह से A' को B', H' को किए हैं, उस तरह से D', F' और E' को करेंगे ज्वाइन लाइक दिस। इस तरह से हम लोगों ने सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अब जो हमको सेक्शन प्लेन में बाइसेक्ट बोल रहा है, बाइसेक्ट तो इधर से 35 लीजिए या इधर से 35 लीजिए। तो मैंने सेंट्रल पॉइंट चूज कर लिया और एंगल से कट कर देंगे, 30 डिग्री एंगल से कट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री मेजरमेंट कर लिए, इसको कट कर देंगे। इस तरह से हम लोगों ने 30 डिग्री पे कट कर लिया इसको, इस तरह से 30 डिग्री पे कट कर लिया। अब इसको नेमिंग करेंगे। आप देखिए O', A' को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, O', B' या फिर H' को इसी पॉइंट पे कट कर रहा है, O', C', G' को इस पॉइंट पे, O', D', F' को इस पॉइंट पे और O', E' को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। O', A' के बीच में यहाँ पे कट कर रहा है। इसको प्रोजेक्ट करके कहाँ तक ले जाएंगे? OA तक। 4H का पेंसिल का यूज़ करते OA तक ले जाएंगे। 4H पेंसिल का यूज करेंगे, OA तक ले जाएंगे। OA तक लाए यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 1, ये हो जाएगा 1'। उसी तरह BCDEFGH का करेंगे तो हम लोग को 1 से लेकर 8 तक मिल जाएगा। अब देखिए O', B' इस पॉइंट पे कट कर रहा है और H' भी इसी पॉइंट पे कर रहा है। तो एक बार इसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, इसको हम लोग B तक लाए। कहाँ तक लाए? B तक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2', ये 2' और H' भी इसी में आता है, तो हम लोग को उधर यहाँ पे 8 पॉइंट मिलेगा। अब देखिए C', G' यहाँ पे कट कर रहा है। जब इसको आप प्रोजेक्ट करके लाएंगे तो आपको 0.3 नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे आप फर्दर करेंगे, एक्शन लेंगे ये कि जो ये इस पॉइंट को आप इधर लेफ्ट साइड कहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे? तो लेफ्ट साइड आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे इसको O', A' तक। कहाँ तक करेंगे? O', A' तक। यहाँ पे आप लिखेंगे इसको M'। क्या लिखेंगे? M' लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? M लिखेंगे और डैश लगाएंगे, ठीक है। और ये जो हमको M' जो है O', A' पे ही कट कर रहा है, तो इसको हम लोग प्रोजेक्ट करके OA तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? OA तक ले जाएंगे। इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग M। क्या लिखेंगे? M लिखेंगे। M लिखने के बाद हम लोग जो उसका आर्क है वही एक आर्क लेंगे, जो 0 से M लेंगे। कहाँ से लेंगे? 0 से O से M लेंगे। इसको एक बार प्रोजेक्ट करेंगे C के तरफ और एक बार इसको रोटेट करेंगे
जी की तरफ, तो हमको यहाँ पे 0.3 मिलेगा और यहाँ पे आगे जाके 7 मिलेगा। तो ये पॉइंट पे हम लोग को मिला 3, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को 3 डैश। इसी तरह से हम 4 5 6 7 8 का फाइंड कर लेंगे। अब देखिए ओ डैश डी डैश को यहाँ पे कट कर रहा है, इसको प्रोजेक्ट करके ओ डी तक लाए तो ये हमको 4 हो जाएगा, और ये 4 डैश ओ ई को यहाँ पे कट कर रहा है, इसको प्रोजेक्ट करके ओ ई तक ले जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 5, और यहाँ पर 5 डैश। और अब आपको पता है ओ डी ओ एफ का कॉमन पॉइंट है, तो जिस टाइम हमको 4 मिला था इसी लाइन में हम लोग को ओ एफ पर मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, ओ एफ पर हम लोग को 6 मिल जाएगा और यहाँ 6 डैश हो जाएगा। और ये जिस टाइम 3 का मिला था वहाँ पे ये 7 मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा 7 डैश। उसी तरह से बी और एच कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ हमको मिला 2, तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 8 मिलेगा, और ये 8 डैश मिलेगा। यहाँ तक हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड का काम करेंगे। अब 1 से 2, 2 से 3 4 5 6 7 8 को फ्री हैंड से राउंड करके साइड साइड नहीं होना चाहिए, इसको मिलाएंगे। ये तो इस तरह से हम लोग 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 1, इस तरीके से मिलाएंगे राउंड करके। आप चाहें तो शेडिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते शेडिंग कर दीजिए आप, मैं भी कर देता हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने शेडिंग कर दिया। अब डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का काम करेंगे। यहाँ तक सेक्शन ऑफ सॉलिड का हो गया, अब डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का काम करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट थोड़ा सा उसका एंगल कैसे निकालते हैं, साइलेंट हाइट कैसे निकालते हैं, वो देखने के बाद वीडियो को यहाँ तक आगे बढ़ जाइए, उसको यहाँ तक क्लिक करके बढ़ जाइए और यहाँ से देखिए तो आपको टाइम बचेगा और जल्दी से सीखेंगे। इसमें एक नई चीज़ यही थी कि हम लोग एंगल निकालना सीखे थे और साइलेंट हाइट निकालना सीखे थे, और अब कुछ नहीं सीखेंगे। अब रेडियल लाइन मेथड से आपको पता है कि कोन और पिरामिड बनता है, तो रेडियल लाइन मेथड का यूज़ करके हम लोग बना देंगे। रेडियल लाइन में आपको यही करना है कि आप स्पेस में एक पॉइंट सोचना है। सपोज मैंने यहाँ पे सोचा, इस पॉइंट को सोचा, लिखा ओ, क्या लिखा, लिख दिया ओ। अब ओ से हम लोग क्या करना है, एक आर्क ले लेंगे, ओ से ए तक का एक आर्क मैंने ले लिया, आप भी ले लेंगे। आर्क लेने के बाद इसको सीधा सीधी रोटेट कर देंगे, डायरेक्टली आपको रोटेट कर देना है इधर से उधर, बिल्कुल मैंने रोटेट किया, आप भी रोटेट करेंगे। इसमें नई चीज़ यही है, इसमें नई चीज़ यही है। अब ये ओ से, अब इसको ये आपको एंगल लेना है, क्या एंगल लेना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल लेना है। तो आप ओ से इधर एक लाइन मिला देंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरफ लेफ्ट साइड में आपको मिला देना है। कहीं भी मैं मिलाता हूँ इस तरह से, आप भी मिलाइए। देखिए ओ से इधर एक पॉइंट मिलाया, इसका नाम आप लोग लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, ए। ये लाइन और ये पॉइंट का हेल्प से थीटा का वैल्यू 120 डिग्री मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये पॉइंट और ए के हेल्प से आप 120 डिग्री मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा, इस पोर्शन पे आएगा 120, यहाँ पे 80 90 100 110 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री का जो वैल्यू आया उसको आप इस तरीके से दिखा देंगे। ये ए है तो ये भी क्या रहेगा, ए लिखेंगे। अब ये 120 डिग्री का जो वैल्यू दिया हुआ 120 डिग्री का, इसको आप
दो इक्वल पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है, इसको आपको 8 यहाँ पे लिख दीजिए 120 डिग्री। इसको आपको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मेजरमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप एंगल बाइसेक्टिंग मेथड से बनाइए। सपोज यहाँ 120 डिग्री है तो एक आप ले लीजिए, देखिए इस तरीके से कोई भी डिग्री है, इस तरीके से एक आर्क आप ले लिए यहाँ से यहाँ तक का लिए, और फिर इधर जितना मेजरमेंट का इधर लिए हो तो मैं उतना मेजरमेंट का इधर भी ले लीजिए। कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, आपको आपके मन पे है। अब यहाँ पे कंपास रखिए, यहाँ पे पेंसिल रखिए, रोटेट कीजिए इधर इस तरीके से रोटेट कीजिए, और यहाँ कंपास रखिए, यहाँ पेंसिल रखिए, इधर रोटेट कीजिए। इससे जो लाइन जो गुजरेगा सेंटर से, यही इसका हाफ, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो उस तरीके से आप लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए और बनाइए। और फिर इसको दो इक्वल पार्ट में इधर लिया हुआ है ऑलरेडी, इधर ले लीजिए। यहाँ कंपास रखिए, यहाँ पेंसिल रखिए, यहाँ कंपास रखिए, यहाँ पेंसिल रखिए। इस तरीके से ये दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में फिर ये डिवाइड हो जाएगा। इधर भी कर लेंगे, सारे को कर लेंगे। देखिए दो इक्वल पार्ट में कोई भी एक आर्क ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का आप ले सकते हैं। इसको एक बार इधर आप इधर कट कीजिए और एक बार इधर कट कीजिए। कर लिए। अब देखिए इस पर एक साइड रखे कंपास और इधर पेंसिल, और इधर रखे कंपास, इधर पेंसिल। तो क्या हो जाएगा, आपको ये जो 120 डिग्री है पूरी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आपको करना है कितने पार्ट में, 8 पार्ट में, क्योंकि 8 पॉइंट है। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो 8 पार्ट हो जाएगा। अगेन मैं इसको करता हूँ इस तरीके से, एक से इधर किया हुआ ही है और इधर करता हूँ, ठीक है। इधर कर दिया हूँ, इधर भी कर दिया हूँ। अब फिर आप यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, फिर यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे। जहाँ पे दोनों कट किया है उस सेंटर, उस पॉइंट से आपको उस से इधर उसके रेडियस की तरफ मिला देना है। मिला दिए। उसी तरह हम इधर भी कर देंगे। देखिए ये अब कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 2 पार्ट में। इसको एक पार्ट में डिवाइड, इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, इसको 2 ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसको 2 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर इसको भी डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट हो जाएगा। फिर इधर भी वैसे ही कर देंगे। कोई मेजरमेंट का आर्क ले, एक बार इधर लिए ऑलरेडी लिया हुआ, एक बार इधर लेंगे। यहाँ कंपास और यहाँ पेंसिल, फिर यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल। इस पॉइंट से क्रॉस कराएंगे, इस पॉइंट से क्रॉस कराइए। वन 2 पार्ट में डिवाइड हो। इसी तरह इसको भी डिवाइड कीजिए। इधर तो ऑलरेडी हुआ है, अब इधर कर दीजिए। इधर भी हुआ है, यहाँ कंपास दीजिए, यहाँ पेंसिल दे दीजिए, फिर यहाँ कंपास दीजिए, यहाँ पेंसिल दीजिए। यहाँ पे जो कट किया है इस पॉइंट से हम लोग क्रॉस कराएंगे। तो हम लोग को ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसी तरह से हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक बार इधर
ऑलरेडी किया हुआ, इधर कीजिए। इधर घुमाइए और फिर इधर घुमाइए। तो इसको भी आप ठीक, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। और इधर इसको 2 भाग में बांटिए और इसको 2 भाग में बांटिए, तो 4 2 भाग 4 भाग हो जाएगा। देखिए इस तरीके से कीजिए और फिर इस तरीके से ऑलरेडी किया हुआ है, इधर किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल, फिर यहाँ कंपास, यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल। इस तरीके से ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह से इसको किए उस तरह से इसको कर देंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ये और ये हुआ है, इसको इस तरह से इसको रोटेट किए, फिर इसको रोटेट कीजिए। इस पॉइंट से आप क्रॉस कराइए, तो ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। ये ए है तो इसको लिखेंगे आप बी, इसको क्या लिखेंगे सी, इसको क्या लिखेंगे डी, इसको क्या लिखेंगे ई, इसको क्या लिखेंगे एफ, इसको क्या लिखेंगे जी, इसको क्या लिखेंगे एच, और ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट का यही काम है। आपको पता है कि जो कोन होता है उसका सर्कुलर बेस होता है, तो इसमें सर्कुलर इसका बेस है ऑलरेडी। इसमें बेस को कोई साइड नहीं होता है, तो सर्कुलर ही बेस रहेंगे। ठीक है, अब यह करना है ओ डैश ए डैश के बीच में कहाँ पे कट कर रहा है। तो सपोज ओ डैश ए डैश में आपको यहाँ पे कट कर रहा है, एक डैश पे। इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, ओ ए पर। ये हमारा 1 हो जाएगा। आपको ओ ए पे ले गए, आपको ओ एक यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक ही बार में दोनों कर लेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। क्या होगा, टाइम बचेगा। ये हमारा 1 हुआ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओ बी, और इसी तरह सारे पॉइंट करेंगे। और 2 पॉइंट जो हमारा ओ बी पे है, तो ओ बी पे हम लोगों ने लिया। 8 पॉइंट भी उसी जगह पर है, तो आप देखिए इस तरीके से ओ बी पे करेंगे, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 2। ये पॉइंट क्या होगा, 2। पता है आपको, पॉइंट 2 और पॉइंट 8 कॉमन पॉइंट है, जो कि बी पर है और एच पे है, तो हम डायरेक्ट चाहे तो एक बार एच पे कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 8, लेकिन अभी मैं नहीं लिखूंगा आपको समझाने की वजह से। अब आइए ओसी की बात करते हैं। ओसी की बात करते हैं तो ओसी जो हमारा ये, यानी जो पॉइंट 3 की बात करते हैं, इस जगह पर ओसी पे कट कर रहा है। 3 और 7 का 1 पॉइंट है, जो कि सी और जी पर कट कर रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, सी पर। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 3rd। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 3rd। आपको पता है 3rd पॉइंट और 7 पॉइंट कॉमन पॉइंट है, लेकिन एक सी पर आता है, एक जी पर आता है। देखिए जी पर जाइए, ओ जी का, ओ जी को लीजिए, ओ जी यहाँ पर है, तो हमको यहाँ पे पॉइंट क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं लिखूँगा आगे आपको समझाने के लिए। अब देखिए पॉइंट 4 की बात करेंगे, यानी ओ डी पे आता है। पॉइंट 4 कहाँ आता है, ओ डी पर। ओ डी और एफ डैश कॉमन पॉइंट है, यानी 4 और 6 एक जगह पता है, तो हम ओ डी तक लाए, ये 4, 6 वाले पॉइंट, तो इसको हम ओ डी पे कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा 4 पॉइंट हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, 4 पॉइंट। आपको पता है ओ डी ओ एफ जो हमको पॉइंट 4 और 6 मिल रहा है, वो कॉमन पॉइंट पे है, तो हम एफ पर ले जाकर हम चाहे तो कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर 6 मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा,
अब बात करते हैं ओ ई की। तो हमको जो 0.5 जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, 0.5 हमको यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पे मैं ओ ई पे, तो ओ ई पर ले जाइए, यहाँ पे 5 लिखिए, क्या लिखिए 5 लिखिए। 6, 7, 8 का हम लोग फिर करते हैं। 6 के लिए 6 जो आता है O डैश E डैश और F डैश पे कॉमन पॉइंट। जो 4 का होगा वो क्या होगा, जो 0.4 का होगा वही 6 का होगा। तो OF पर मैंने ऑलरेडी किया था, ये 6 आया, 6 मिल गया। उसी तरह 7 का जो 3.3 का और 7 का कॉमन पॉइंट है जो होगा वो वही होगा। तो 3 और 7 का जो होगा, 7 के लिए हमको G पर होगा, तो G पर हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कर दिया था। तो ये हमारा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। और O8 जो हमको ओ 2 डैश और 8 डैश कॉमन पॉइंट पर, जो कि B डैश और H डैश पे आता है, तो हम लोगों ने 8 के लिए किया, किस पे आ रहा है, O डैश H डैश पे। तो हम लोगों ने H फिर ऑलरेडी पहले कर दिया था जिस टाइम 2 का किया था। तो हमारा ये पॉइंट 8, पॉइंट नंबर 8 भी हम लोग को, पॉइंट नंबर 8 भी हम लोग को मिल ही चुका है। पॉइंट नंबर 8 भी हम लोग को मिल चुका है। हमको कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कौन करता है। तो हम लोग इस तरीके से फ्री हैंड से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8 और 1 को मिलाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग मिलाते हैं। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 1, और 1 से A और A से फिर A और ये सारे को डार्क कर देना है, सारे को डार्क कर देना है। ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ कौन हो गया। ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ कौन हो गया। अब आपको पता है कि डेवलपमेंट ऑफ कौन को एक बेस होता है, तो बेस भी खोलेगा। बेस भी क्या होगा, तो बेस भी कहाँ से खोलेगा, ए से खोलेंगे, ये से खोलेंगे, बी सी डी ई एफ जी ए से खोलेंगे। तो अब इसमें जो हम लोग खोलते हैं, जो जिसका सर्कुलर बेस होता है उसको सेंट्रल पॉइंट से खोलेंगे। कौन, हम बी से लेकर एच तक में कोई पॉइंट से खोल सकते हैं, लेकिन हम लोग सेंट्रल पॉइंट से खोलेंगे। कहाँ से खोलेंगे, सेंट्रल पॉइंट। देखिए तो कौन पॉइंट, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1 2 3 4 ये पाँचवा, यानी इधर से 4 और इधर से 4, पाँचवा जो सेंट्रल पॉइंट यही होगा। इसका आर्क कितना लेंगे, आर्क जो हमारा जो रेडियस का आर्क होगा वही होगा आर्क। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके आर्क को इस तरीके से बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, तो 25 mm बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, 25 mm बढ़ाएंगे। और इस पॉइंट से लेके, तो इस तरीके से हम लोग 25 mm का आर्क ले लेंगे जो कि रेडियस का दिया रहेगा, और इस तरीके से हम लोग बना देंगे। इसका बेस खुल गया, ये हो गया हम लोग कंप्लीट फिनिश। इसको भी डार्क करेंगे।